हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम कवर कर रहे हैं एक और अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बीटी। बीटी क्या होता है, बीटी क्यों ज़रूरी है और क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्या इसका यूटिलाइज है ह्यूमन लाइफ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज़ है वो बहुत जल्द मैं ख़त्म करने वाली हूँ। बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि नीट का जो इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है वो मैं आपका ख़त्म करने वाली हूँ। इसको लेकर के 10 पार्ट्स हम कर चुके हैं। इसको अगर लेकर के मैं गिनूँ तो 10 पार्ट अब तक हम कर चुके हैं, 15 और हमारे बाकी हैं। लगभग सारे का वीडियो बन चुका है, बस अपलोड करना बाकी। अपलोडिंग में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि कैमरे से फ़ोन में ट्रांसफ़र करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने इकट्ठे सारे वीडियो बना दिए हैं, सो मान के चलिए आज तो मैंने सारे वीडियो बना ही दिए। जैसे मैंने कहा था कि मैं 22 तक आपको करा दूंगी, तो मैंने बना दिया, लेकिन अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ट्रांसफ़र करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो कल से परसों तक, मैक्स टू मैक्स परसों तक, यानी कि 25 अप्रैल तक आपके सारे टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, 25 के 25। चलो डिस्कस करते हैं बीटी। बीटी क्या है इसको आपको जानना होगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। समझो ध्यान से, बीटी क्या है। बीटी असल में एक बैक्टीरिया है। क्या है ये? असल में एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का एक नाम होता है। इस बैक्टीरिया का नाम होता है बैसिलस थुरिनजिएंसिस। ये एक तरह का बैक्टीरिया है। बीटी क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है और काफ़ी काम का बैक्टीरिया है। ये हमारे फायदे का बैक्टीरिया है। ये क्या पहुंचाता है? ये हमारे फायदे का बैक्टीरिया है। फायदा मिलता है हमको इससे। क्या फायदा मिलता है अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बीटी क्या है? बैक्टीरिया। और इसका फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बैसिलस मतलब कि रॉड शेप। कैसा होगा? रॉड शेप का होगा। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, बैक्टीरिया का शेप अलग अलग होता है। कोकस मतलब गोल गोल, रॉड शेप मतलब बैसिलस, विब्रियो मतलब कॉमा शेप्ड, स्पाइरलम मतलब स्पाइरल, है ना। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। उसका डिटेल वीडियो मैंने वन शॉट वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो ये क्या है? बीटी। बीटी एक तरह का बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, ये भी बात ध्यान रखना, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और बैक्टीरिया को कौन से किंगडम में रखते हैं? मोनेरा में। कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपके ध्यान में होना चाहिए। और बीटी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस थुरिनजिएंसिस। अब ये क्या काम करता है? देखो, इसकी एक खास बात है। इसकी खास बात क्या है? ध्यान से सुनो। इसकी एक खास बात है बीटी की कि इसके पास एक जीन होता है। उस जीन को हम कहते हैं क्राई जीन। क्या कहते हैं? क्राई जीन कहते हैं। ठीक है, और ये जीन एक तरह का प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन। उस प्रोटीन को हम कहते हैं क्राई प्रोटीन। जीन को कहेंगे क्राई जीन, प्रोटीन को कहेंगे क्राई प्रोटीन। और ये क्राई प्रोटीन ना जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मतलब जहरीला। ये टॉक्सिन होता है, एक तरह का जहरीला पदार्थ होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बीटी टॉक्सिन भी कहते हैं। ये जो क्राई प्रोटीन है इसको हम क्या कहते हैं? बीटी टॉक्सिन भी कहते हैं। और ये किसके लिए जहरीला होता है? इंसेक्ट्स के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए, इंसेक्ट्स के लिए। इसीलिए ये इंसेक्टिसाइडल का काम करता है। इंसेक्टिसाइडल। समझो ध्यान से, बीटी हमारा क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है। एक तरह का क्या है? बैक्टीरिया है। प्रोकैरियोट्स मोनेरा में आता है ये। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या? बैक्टीरिया तो बहुत सारे होंगे, जैसे कि ह्यूमन बीइंग बहुत सारे हैं, तो वैसे बैक्टीरिया भी बहुत सारे हैं। तो उन बैक्टीरिया में से कौन सी प्रजाति का बैक्टीरिया? उन बैक्टीरिया में से बैसिलस थुरिनजिएंसिस नाम है इसका, बैसिलस थुरिनजिएंसिस। और ये बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद है। कैसे? अभी मैं बताऊंगी। ये बैक्टीरिया के पास एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं क्राई जीन। ठीक है, नाम है क्राई जीन। और क्राई जीन एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम कहते हैं क्राई प्रोटीन। और ये क्राई प्रोटीन कैसा होता है? जहरीला होता है। किसके लिए? इंसेक्ट के लिए। इसीलिए इंसेक्ट को मारने के काम आता है। तो अगर हमें फसलों में इंसेक्ट को मारना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आई? अगर हमारी फसल है, खेती वगैरह हमने कर रखी है, फल की या वेजिटेबल्स की, किसी भी चीज़ की, और उसमें कीड़े लग रहे हैं, तो कीड़े को मारने के लिए हम बीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आए? इसलिए हमारे लिए फायदेमंद है कि हमको केमिकल नहीं डालना पड़ेगा अपने खेतों में। हम ये बैक्टीरिया डाल दें तो क्या होगा? वो लोग मर जाएंगे। ठीक है, अब ये मारता कैसे है उसका पूरा प्रोसेस आपको समझना होगा, और इसको हम कैसे इस्तेमाल में लें ये भी हमको समझना होगा। ठीक है, एक और बात समझो, बीटी जो है, बीटी को 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? नंबर 1, पहला तरीका तो ये है, इसको पैकेट्स में बाजार में बेचा जाए और उसको पानी में घोल के जितने भी हमारी खेती है उस पर छिड़क दिया जाए, ताकि जब उस पर छिड़काव हो जाए और उस पर कीड़े मकोड़े लगें तो वो मर जाए।
और ये कीड़े मकोड़े सभी कीड़े मकोड़ों को नहीं मारता, स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को मारता है। ये भी बात याद रखना, स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को मारता है, स्पेसिफिक, कुछ गिने चुने, यानी अलग अलग क्राइजीन। जैसे आप जानते हो 10th क्लास में आप पढ़ते हो तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे ऐसे सेक्शन होता है और उसमें अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। वैसे ही ये जो बैसिलस thuringiensis है, इसका क्राइजीन अलग अलग टाइप का होता है। क्राई 1AB, क्राई 1AC, ऐसे अलग अलग टाइप का होता है, ABCD ऐसे करके होता है। हर एक जीन अपने एक स्पेशल इंसेक्ट को मारता है। जैसे मान लो क्राई 1AB है तो वो किसी एक कीड़े को मारेगा, क्राई 2AB है वो किसी दूसरे कीड़े को मारेगा। ऐसे ही अलग अलग क्राइजीन अलग अलग कीड़ों को मारते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जीन से सारे कीड़े मर जाएंगे, नहीं। हो सकता है कोई कीड़ा हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है कोई कीड़ा खेतों में फायदेमंद हो, जैसे कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म हमारे लिए फायदेमंद होता है, अगर वो इसको मार देगा तो हमारी सॉइल क्या होगी, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि फायदेमंद कीड़े मर जाएं, हम कुछ ही कीड़ों को मारना चाहते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाए। तो ये बहुत ही अच्छा साबित होता है क्योंकि ये कुछ ही कीड़ों को मारता है, सारे कीड़ों को नहीं मारता। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अभी मैं फिर से रिवाइज कराऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो एक तरीका यह है कि इसको पैकेट में मार्केट में बेचा जाए। पैकेट्स को एनसीईआरटी सैचेट्स कहती है, सैचेट। एनसीईआरटी ना बड़ा स्टाइलिश भाषा यूज करती है, तो पैकेट्स को सैचेट लिख रखना है उसने, है ना, तो हम मान लेते हैं। तो पैकेट्स या सैचेट्स में हम क्या करें, मार्केट में बेचें और किसान भाई क्या करें हमारे, वो पानी में घोल के पूरा छिड़काव कर दें। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इतना मेहनत किसानों को करने की ज़रूरत ना पड़े तो हम अपनी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है, एक जीन किसी एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के दूसरे में डाल देती है। सोचो, अगर ध्यान से सोचो, अगर हम इस बैक्टीरिया से इस जीन को, क्राई जीन को बाहर निकाल लें और जिस प्लांट में जो कीड़े लगते हैं उस पेड़ के अंदर इस जीन को डाल दें और पेड़ खुद ब खुद ये प्रोटीन बनाने लगे, तो हमें बाहर से छिड़काव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया से इस जीन को बाहर निकाल लें, बाहर निकाल के उस पेड़ को, जब पेड़ वो नन्हा सा है, छोटा सा है, तभी उसमें डाल दें, ताकि वो पेड़ बड़ा हो तो उसके सारे सेल्स में ये जीन प्रेजेंट हो और उसकी सारी सेल्स ये प्रोटीन बनाए और जैसे ही कीड़ा कोई उसे खाएगा वो कीड़ा मर जाएगा। तो अलग से हमें बाहर से छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाहर से छिड़काव करोगे, बारिश आई, धुल गया या कहीं कहीं प्रॉपरली छिड़काव नहीं हो पाया तो कीड़े लगने की संभावना बन जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उस पेड़ के जीन में ही डाल दो ताकि वो खुद ही बनाने लगे। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का काम होता है। बायोटेक्नोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए, बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए, बायोटेक के ज़रिए क्या करें, प्लांट्स में इसका जीन इंसर्ट कर दें, प्लांट्स में जीन इंसर्ट कर दें, प्लांट्स में जीन क्या कर दें, इंसर्ट कर दें। और ऐसे प्लांट जिसमें बीटी का जीन इंसर्ट हो जाए, उस प्लांट के नाम के आगे हम बीटी लगा देते हैं, जैसे बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो। ठीक है। तो देखो, ऐसा ही एक एग्जाम्पल है आपका बीटी कॉटन। बीटी कॉटन ये पहला ऐसा प्लांट था, कॉटन का प्लांट, जो कि आपका जानते हो सूती कपड़े जिससे बनते हैं, कॉटन मतलब एक पौधे में उगता है वो। तो कॉटन का जो प्लांट है उसमें बहुत कीड़े लगते थे, तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना इसमें हम डाल दें अपना ये जीन। तो कॉटन का प्लांट ऐसा पहला प्लांट था जिसमें हमने बीटी जीन को इंसर्ट कर दिया। जब भी किसी पौधे में हम बीटी जीन डाल देंगे तो उसके नाम के आगे हम बीटी लगा देते हैं। तो देखो, दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, सबने एक्सपेरिमेंट किया होगा। आप सोच रहोगे मैम हमारे गांव में आम का पेड़ है, उसमें बहुत कीड़े लग जाते हैं, तो उसमें क्यों नहीं बीटी जीन डाल दिया लोगों ने। तो देखो, हर किसी में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सोचो, किसी एक बैक्टीरिया से जीन निकाल के पेड़ पौधे में डाल रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है सभी पेड़ पौधे में वो जीन सही से काम करे। किसी में काम कर भी सकता है, किसी में नहीं कर सकता है। सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितने अब तक सक्सेसफुल ऐसे हो गए हैं जिसमें हमने बीटी जिन डाल दिया, उसका नाम मैं आपके लिए लिख देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा तो बीटी कॉटन सबसे पुराना है, तो ये दुनिया के लगभग हर भाग में इसकी खेती की जाती है और सबसे ज़्यादा खेती की जाती है बीटी कॉटन की, ताकि उसमें कीड़े ना लगे, हमारा सूती कपड़ा नुकसान ना हो। ठीक है। अच्छा, तो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें बीटी जिन डाला जा चुका है सक्सेसफुली, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है, तो वो हमें एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत है। देखो कौन कौन से एग्जाम्पल है वो। पहला है आपका बीटी सोयाबीन, सोयाबीन। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद है आपका बीटी पोटैटो, पोटैटो। फिर है आपका बीटी टोमेटो, टोमेटो। ठीक है। उसके बाद है आपका बीटी
राइस चावलों में भी डाला गया है। फिर है आपका बीटी कॉर्न और एक आपका बीटी कॉटन तो है ही। कैसे याद रखोगे, ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए अच्छे से। क्यों? क्योंकि इन एग्जाम्पल्स को बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस चीज़ को याद कैसे रखोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल सा आपका ट्रिक है। कैसे? आलू, सोयाबीन और टमाटर की सब्जी हमने चावल के साथ खाई और मक्के की रोटी के साथ खा ली। ठीक है, आलू, सोयाबीन, टमाटर की सब्जी चावल और मक्के की रोटी के साथ हमने खाई, फिर कॉटन से अपना हाथ पोंछ लिया, कॉटन की रुमाल से अपना हाथ पोंछ लिया। सो ऐसे आप याद रख सकते हो बीटी का एग्जाम्पल। आलू, सोयाबीन, टमाटर की सब्जी चावल के साथ खा के, चावल और मक्के की रोटी के साथ खाया और कॉटन से अपना हाथ पोंछ लिया। कॉर्न मतलब होता है मक्का, है ना। तो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। और सबसे ज़्यादा ये याद करना है कि बीटी कॉटन की सबसे पहले और सबसे प्रचलित खेती इसी की जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पर पूछ ले कि पाकिस्तान में कौन सा बीटी प्लांट सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, या इंडिया में, या कहीं और पूछ ले, तो आप कहोगे बीटी कॉटन, क्योंकि ये सबसे पुराना है तो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis ये इस बीटी का फुल फॉर्म है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये क्या करता है, वही चीज़ लिखा हुआ है कि प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल्स इंसेक्ट, जो इंसेक्ट्स को मार दे ऐसा प्रोटीन बनाता है। और ऐसा नहीं है कि सारे इंसेक्ट्स को मार देगा। इस प्रोटीन का नाम क्या है, क्राई प्रोटीन, या इसे आप बीटी टॉक्सिन कह सकते हो, बीटी टॉक्सिन। ठीक है, इसे हम बीटी टॉक्सिन प्रोटीन कह सकते हैं। तो ये सारे इंसेक्ट्स को नहीं मारता, कुछ लोगों को मारता है। कौन कौन से? जैसे कि लेपिडोप्टेरन्स होते हैं। लेपिडोप्टेरन्स क्या करते हैं, टोबैको बडवर्म को मारता है, या आरवी वर्म नाम का एक कीड़ा होता है उसको मारता है। ठीक है, लेपिडोप्टेरन्स ये ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स हैं जिसमें ये दोनों लोग आते हैं। सो कुछ जीन बैसिलस thuringiensis के ऐसे होते हैं जो सिर्फ लेपिडोप्टेरन्स को मारते हैं। कुछ जीन ऐसे होते हैं जो सिर्फ कोलियोप्टेरन्स को मारते हैं, जैसे कि बीटल्स। बीटल्स आप जानते हो, मैं इमेज लगा रही हूँ, आप देख सकते हो, इसे हम बीटल्स कहते हैं। इसके बाद डिप्टेरेंस, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो मक्खी और मच्छरों को मारते हैं। ठीक है, सो अलग अलग जीन्स क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को मारते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, तो आप थोड़ा याद रखना इन सबको। नीचे भी वही लाइन लिख रखी है कि दिस प्रोटीन्स आर टॉक्सिक, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं बीटी टॉक्सिन। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे आपको ये भी जानना होगा कि आखिर इंसेक्ट को ये कैसे मार रहा है, और अगर ये मतलब जहरीला पदार्थ बना रहा है तो ये खुद को क्यों नहीं मार रहा। मतलब बैक्टीरिया के अंदर जीन है जो कि जहरीला चीज़ बना रहा है, जहरीला प्रोटीन बना रहा है, तो वो जहर इस पे क्यों नहीं काम करता, और वो जहर जिस पेड़ के अंदर हम डाल रहे हैं इस जीन को उस पे क्यों नहीं काम करता। ये भी तो सवाल बनता है। इस सवाल का भी जवाब देखते हैं। देखो अच्छा थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, फिर इस सवाल का जवाब देखेंगे कि ये टॉक्सिन प्रोटीन्स जो है इसको हम क्राई कहते हैं। और मैंने कहा था अलग अलग टाइप के क्राई जीन होते हैं, जैसे कि क्राई 1 AC आपके एनसीईआरटी में दिया है, याद रखना आपको। कंट्रोल कॉटन बोलवॉर्म्स, कॉटन बोलवॉर्म्स को कंट्रोल करता है। और क्राई 2 AB जो है वो कॉर्न बोरर को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, AC से याद रखोगे कि C फॉर कॉटन, तो कॉटन बोलवॉर्म को कंट्रोल करता है, और AB किसे करता है, कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। कैसे याद रखोगे, B फॉर होता है भुट्टा, भुट्टा जानते हो, हमारे यहाँ मक्के को भुट्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो भुट्टा है ना, भुट्टे को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कॉर्न। तो ऐसे आप याद रख सकते हो क्राई 2 AB। और B देखो अल्फाबेट में A आता है, फिर क्या आता है, B आता है, तो नंबर 1 नंबर 2, यानी कि 2 यहाँ से याद रखना, क्राई 2 AB। और B से क्या याद रखोगे, कॉर्न भुट्टा। ठीक है, कॉर्न बोरर। ऐसे आप याद रख सकते हो, थोड़े से ट्रिक से कभी कभी कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किसको कंट्रोल करता है, ये किसको करता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए याद रखना इसे। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों ये टॉक्सिन जो है वो बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारते। बैसिलस मतलब वही रॉड वाला बैक्टीरिया जो कि बैसिलस thuringiensis है, वो इसे क्यों नहीं मार देते। और ये जीन जो है जब प्लांट में हम डालते हैं तो उस प्लांट को क्यों नहीं मार देता, क्यों सिर्फ कीड़ों को मार रहा है, क्या वजह है। जहर तो सब पे काम करना चाहिए ना, क्यों सिर्फ कीड़ों को मार रहा है, ये हम इसकी वजह देखते हैं। देखो होता क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ पहले। देखो जस्ट अ मिनट, समझो, मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ पहले। होता क्या है, ये बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया, बीटी। इस बैक्टीरिया के पास एक जीन है, कौन सा जीन है, क्राई जीन। ठीक है, इसने क्या बनाया, इसने बनाया क्राई प्रोटीन, क्राई प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या होता है, ये प्रोटीन इनएक्टिव रूप में होता है, कैसा रहता है, इनएक्टिव।
इनएक्टिव रूप में रहता है, यानी कि इनएक्टिव रूप में इस प्रोटीन को हम कहते हैं प्रोटॉक्सिन, यानी टॉक्सिन ना होकर के प्रोटॉक्सिन। प्रो मतलब पहले, प्राइमरी, अभी टॉक्सिन बना नहीं है पूरी तरह से, अभी बच्चा है ये। तो टॉक्सिन इसमें बना होता है, ऐसे बने रहता है, ऐसे ये क्या होता है, बने रहता है। अब ये जीन मान लो बैक्टीरिया में है, बैक्टीरिया के अंदर है, या फिर प्लांट के अंदर आप ये जीन डाल रखे हो, तो प्लांट और बैक्टीरिया में ये प्रोटॉक्सिन के रूप में रहता है, एक्टिव नहीं होता। बात समझ में आ गई। अब मान लो ये पेड़ की कोई पत्ती है, ये पेड़ की क्या है, कोई पत्ती है, और इसके अंदर हर जगह ये क्या है, प्रोटॉक्सिन बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ये प्रोटॉक्सिन बना हुआ है, ठीक है। जैसे ही कोई कीड़ा आएगा, ये मान लो एक कीड़ा आ गया, टुई 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 टुई, आई आई, आ गया कीड़ा, ठीक है। ये कीड़ा आया, इस पत्ती को इसने खाना चालू कर दिया। क्या किया, इस पत्ती को इसने धीरे से खा लिया। अब खाया तो ये जो इसके अंदर टॉक्सिन था वो उसके मुंह में चला गया। जैसे ही इसके मुंह में जाता है, इसके मुंह का पीएच होता है एल्कलाइन, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट। इसके एल्कलाइन पीएच ऑफ गट के वजह से ये प्रोटॉक्सिन जो है वो एक्टिव हो जाता है। टॉक्सिन क्या हो जाता है, एक्टिव, एक्टिव टॉक्सिन। ये टॉक्सिन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अब ये टॉक्सिन क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और ये जो एक्टिव टॉक्सिन है ये क्यों हुआ, क्योंकि जो कीड़ा था उसका जो माउथ है, माउथ का पीएच जो है वो उसका एल्कलाइन है। पूरे गट का पीएच उसका एल्कलाइन है। गट क्या होता है समझो, मुंह से लेकर के जो आपकी ये पूरी मतलब नली जाती है, पेट बनता है, फिर इंटेस्टाइन, फिर एनस, इस पूरे को मिला के हम गट कहते हैं। समझ रहे हो, माउथ और पूरी ट्यूब जो आपके गले से होते हुए पेट तक जा रही है, पेट को लेकर के इंटेस्टाइन और पूरा एनस तक, जहाँ से आपका फीकल मैटर बाहर निकलता है, वहाँ से पूरी मतलब शुरुआत से अंत तक उस पूरी ट्यूब को हम गट कहते हैं। जो आपका इंसेक्ट होता है, उन इंसेक्ट का जो गट होता है उसमें पीएच एल्कलाइन होता है। पीएच जानते हो ना, 1 से 14 तक पीएच होता है, 7 से 14 के बीच में हम एल्कलाइन पीएच कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। तो इसका जो गट है वो एल्कलाइन होता है, जिसकी वजह से ये जो प्रोटॉक्सिन है वो एल्कलाइन पीएच पाके एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद ये क्या करता है, इसके गट में छेद कर देता है, इसके गट में सूजन फैला देता है और धीरे धीरे छेद कर देता है, जिसकी वजह से ये कीड़ा बेचारा मर जाता है। तो ये कीड़ा जैसे ही आया, इसने थोड़ा सा ही खाया और टपक गया, मर गया बेचारा। तो इसने इस पूरे पत्ती को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और जब कीड़े लोग जान जाते हैं कि इसके पास जाने से हम लोग मर रहे हैं, तो फिर उस प्लांट को अटैक करना वो बंद कर देते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये एक्टिव टॉक्सिन ने क्या किया, इसके जो मतलब गट है, जो पूरी ट्यूब है, उसमें क्या कर दिया, उसकी सेल्स में सूजन कर दी और धीरे धीरे सेल्स में छेद कर दिया, जिसकी वजह से ये बेचारा मर गया। तो बीटी जीन जो है वो इनएक्टिव रहता है, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है, इसलिए बैक्टीरिया और प्लांट को नुकसानदायक नहीं होता। क्योंकि बैक्टीरिया का पेट क्या ही होगा, एक ही सेल ही होती है उसके पास। प्लांट का भी पेट आपने कभी सुना नहीं कि उसका मुंह और पेट होता है, तो कहाँ से अल्कलाइन पीएच आएगा। सो इन दोनों को ये नुकसान नहीं पहुंचाता, कीड़ों को नुकसान पहुंचाता है, वो भी स्पेशल टाइप के कीड़े को, सभी कीड़े को नहीं। ठीक है, चलो, जिसका भी अल्कलाइन पीएच रहेगा गट का, उन्हीं को नुकसान पहुंचाएगा। तो यही चीज़ आपके यहाँ पे लिखी हुई है। अब इस चीज़ को हम पढ़ लेते हैं, अब आपको समझ में आएगा कि वाई दिस टॉक्सिन डज नॉट किल बैसिलस। क्यों नहीं बैसिलस को या प्लांट को उसने मारा, बैसिलस या प्लांट को क्यों नहीं मारा इस टॉक्सिन ने। टॉक्सिन कौन सा है आपका, क्राई प्रोटीन। तो लिखा हुआ है वजह, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, जो कि मैंने आपको बताया इनएक्टिव रूप में रहता है। लेकिन वंस एन इंसेक्ट डाइजेस्टेड, जैसे ही इंसेक्ट उसे खाता है, डाइजेस्ट करता है, तो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म। क्यों एक्टिव फॉर्म में बना, ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट ऑफ द इंसेक्ट। बात समझ में आ गई, अभी तो यही पढ़ाया। अच्छा, एक्टिवेटिव टॉक्सिन करते क्या, ये बाइंड कर लेते हैं सरफेस ऑफ मिड गट, जो उसका मिड गट होता है, मतलब ऊपर का मिड गट जो होता है उसकी एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल मतलब उसकी कोशिकाएं जो है, उसकी सेल्स जो है, वहां से बाइंड किया और वहां पे छेद कर दिया। क्रिएट पोर्स मतलब उसमें छेद कर दिया, और कॉज कर देता है सेल स्वेलिंग, सेल को सुजा देता है, और सेल को लिसिस मतलब सेल को फाड़ देता है, तोड़ देता है, जिसकी वजह से कीड़े की मौत हो जाती है, डेथ ऑफ द इंसेक्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई। इतना सा था आपका बीटी आपको अच्छे से पढ़ना होता है। इसके बाद हम नीट का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन क्वेश्चन हर बार आते हैं, लगभग हर बार आते हैं, समझो ध्यान से। देखो, इसके अलावा एमआई इंटरफेरेंस भी पढ़ लेना, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, इन दोनों से अल्टरनेट करके क्वेश्चन पूछता है।
एमआई इंटरफेरेंस मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगी, आप खुद से उसे कवर करना, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, पर मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि एमआई इंटरफेरेंस कवर कर लेना, ठीक है। देखो इस बीटी में, बीटी क्या है, बीटी एक तरह का बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। ये आपका क्या, thuringiensis, ये आपका क्या करता है, ये एक प्रोटीन, ये इसके पास एक जीन होता है क्राइजीन। ये क्राइजीन अलग अलग टाइप का हो सकता है, और अलग अलग टाइप के क्राइजीन अलग अलग तरह के क्राई प्रोटीन बनाते हैं जो अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स को मारते हैं, ठीक है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे, लेपिडोप्टेरन, डिप्टेरियन, ऐसे हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट बात ये होती है कि ये प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया और प्लांट को क्यों नहीं मारता, क्योंकि उनमें वो इनएक्टिव रूप में रहता है। जैसे ही कोई कीड़ा उसे खाता है तो वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होने के क्यों एक्टिव होते हैं, अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट के गट की वजह से। और एक्टिव होने के बाद वो उनकी सेल्स में छेद कर देते हैं, स्वेलिंग कर देते हैं, मतलब सुजा देते हैं, और अल्टीमेटली वो कीड़ा मर जाता है। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। तो बैक्टीरिया में क्योंकि ये जीन कीड़े को मारता है और हमारी फसल में अक्सर कीड़े लग जाते हैं, तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना हम इस बैक्टीरिया से ये जीन निकाल करके पेड़ पौधों में डाल दें, ताकि हमारा पेड़ खुद ही कीड़े को मारने लगे। तो इसी चीज़ को बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया गया है। बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया था, उससे जीन निकाल करके हमने प्लांट में डाल दिया। प्लांट में डालने के बाद उस प्लांट का नाम हम बदल देते हैं, जैसे कि कॉटन प्लांट में डाला तो कॉटन प्लांट को कहेंगे बीटी कॉटन। ऐसे ही टोमेटो में, पोटैटो में, आपके सोयाबीन में और अन्य चीज़ों में डाला, जो कि हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट बता दो। इन बीटी टॉक्सिन, द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन, इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू, क्यों एक्टिवेट हो जाता है वो। नीट 2011 का क्वेश्चन है कि बीटी टॉक्सिन जो है, यानी कि क्राई प्रोटीन जो है, वो एक्टिवेट क्यों हो जाता है। जैसे ही कीड़ा उसे खाता है वो एक्टिवेट क्यों हो जाता है, फटाफट बता दो। और लास्ट में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। एक्शन ऑफ गट माइक्रोब्स, नहीं भाई। प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन फैक्टर्स इन द इंसेक्ट गट, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट, बिल्कुल सही बात है, यही चीज हमने पढ़ी थी। एसिडिक पीएच तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय फार्मर्स, इंडिया में कौन सा ग्रो किया जाता है। नीट 2013 का है, याद करो, जो सबसे पुराना वो हर जगह पाया जाएगा। तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा ग्रो किया जाता है, बता दो कौन सा ग्रो किया जाता है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा था कॉटन हर जगह पाया जाएगा, तो पहला आंसर कॉटन ही जाना चाहिए, ठीक है। चलो, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis इज वाइडली यूज्ड इन कंटेम्प्रेरी बायोलॉजी एज, क्यों हम बैसिलस thuringiensis को बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। देखो, ऐसे शब्द जब बीच में आए ना तो इसको इग्नोर कर दिया करो, ये कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखते, बस आपको बझाने के लिए दिया रहता है कि आप बच जाओ सोचने में ये क्या आ गया, समझ रहे हो। ऐसे शब्द को इग्नोर कर दिया करो, ठीक। चलो, कंटेम्प्रेरी बायोलॉजी मतलब आजकल की बायोलॉजी। चलो, क्यों यूज किया जाता है, फटाफट बताओ। इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन है, इसलिए वीडियो पॉज करके खुद आंसर दो, मैं आपको आंसर बता रही हूँ, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन है, ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा ही नहीं। एजेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, नहीं, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम, ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। ये इंसेक्टिसाइड होता है, इंसेक्ट को मारता है, इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट मतलब कीड़ा, साइड मतलब होता है मारना, किल, मारना, ठीक है। चलो, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जो स्टेटमेंट है और यहाँ पे रीजन दे रखा है। स्टेटमेंट ए को हम असर्शन भी कहते हैं। असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट दे रखा है और क्या ये इसका रीजन है, जो आपका स्टेटमेंट बी लिखा हुआ है, क्या वो इसका रीजन है, ये आपको बताना है। नीट 2024 का क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है ये, फटाफट बता दो। बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय जीन क्राई1AC, सोच के बताओ सही है कि नहीं, वीडियो पॉज करके खुद आंसर दो, मैं जवाब दे रही हूँ। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है और क्राई1AC भी होता है, बिल्कुल सही बात है। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, सही बात है। इन बैसिलस thuringiensis, सही बात है। हाउएवर आफ्टर इंजेक्शन, जैसे ही कीड़ा उसे खाता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म, यहाँ तक बिल्कुल सही बात है। ड्यू टू एसिडिक पीएच, ना बाबा ना, ड्यू टू एल्कलाइन पीएच होना चाहिए। तो आपका असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, द बीटी कॉटन वेराइटी डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis।
तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्यों हम बीटी कॉटन की वैरायटी को डेवलप किए हैं, किससे बचाने के लिए, आखिर क्यों हमने डेवलप किया। क्वेश्चन बहुत क्लियरली अपना टारगेट नहीं बता रहा है, लेकिन ऑप्शन देख के हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, कि बीटी कॉटन को बैसिलस थुरिंजेंसिस किस तरह से बचाता है। फटाफट बता दो, वीडियो को पॉज करो, खुद आंसर करो, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। देखो, फंगल डिजीज ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। प्लांट का निमेटोड से तो mRNA बचाता है, mRNA बचाता है। mRNA के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लेना आप, ठीक है। मेरे से हो पाएगा तो मैं पढ़ाऊंगी, अदरवाइज यू हैव टू स्टडी इट। अच्छा, इंसेक्ट पेस्ट से बचाता है, ठीक है। इंसेक्ट प्रेडेटर क्या होते हैं, ये भी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि इंसेक्ट प्रेडेटर्स क्या है। इंसेक्ट प्रेडेटर्स का मतलब होता है इंसेक्ट को खाने वाले, जैसे कुछ चिड़िया होती हैं, बर्ड्स होते हैं, या कुछ इंसान भी हैं जो कीड़े को खाते हैं, ह्यूमन, चाइनीज़ वगैरह के पास चले जाओ, वो लोग भी खाते हैं कीड़ों को। तो ये क्या हो गया, इंसेक्ट प्रेडेटर्स। क्या बीटी कॉटन हमने इसलिए बनाया ताकि इंसानों को या चिड़ियों को मार सकें? नहीं बाबा, ना। इसलिए आपको देखने को आपको लुभा रहा होगा कि इंसेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, लाओ इसको टिक कर दूं, लेकिन इंसेक्ट प्रेडेटर का मतलब होता है इंसेक्ट को खाने वाले। तो हम तो चाहते ही हैं इंसेक्ट खत्म हो जाए, तो हम बीटी जो जीन है वो इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे, बीटी का क्राइजीन, क्योंकि हम इंसेक्ट को मारना चाहते थे। सो इंसेक्ट प्रेडेटर को मारना चाहते हैं, ये तो गलत बात हो गई। इंसेक्ट या पेस्ट को मारना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अब आप कहोगे मैम पेस्ट क्या होता है, समझा देती हूँ। जैसे देखो, बहुत तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं। ऐसा वाला कीड़ा देखा है, ऐसे वाले कीड़े देखे हैं ना, ऐसे होते हैं कीड़े कुछ, ठीक है। तो जिनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, उनको हम ऑर्थोपोड्स कहते हैं, ऑर्थोपोड्स। कॉकरोच देख लो, उसकी बॉडी के सेगमेंट्स अलग होते हैं। बीटल्स देख लो, उसकी बॉडी के सेगमेंट्स अलग होते हैं। ये आप एनिमल किंगडम में पढ़ते हो, मैं पढ़ा पाऊंगी तो आपको पढ़ाऊंगी। सो एनिमल किंगडम में ये चीज़ हम पढ़ते हैं। सो पेस्ट क्या है, एक वाइड चीज़ है, मतलब पेस्ट में बहुत सारी जानवर आते हैं, उनमें से कुछ जानवर कीड़े मकोड़े होते हैं। सो इंसेक्ट्स एंड पेस्ट दोनों को ये मारता है, बिल्कुल सही बात है। इससे बेटर ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा था, इसलिए ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी टॉपिक्स भी मैं आपको विद इन 2 डेज आपका कवर कराने की पूरा कोशिश कर रही हूँ। मैंने वीडियोस बना दिया, बस अपलोड करने में जितना टाइम लग जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैंने आपको मतलब आपका 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जल्दी पूरा हो रहा है, और मैंने आपको 100 PYQs भी करा दिए हैं। आप प्लीज़ उन्हें प्रैक्टिस करिए, और उसमें से जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आया उसे प्लीज़ रिवाइज करिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत क्लोज है। एटलीस्ट इतना आप कर ले जाइए। बाकी अपना फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप अच्छे से तैयार करिए जितना हो पाए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय, टेक केयर।